प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आपके साथ राहुल गांधी के उस बयान की चर्चा करना चाहूँगा। उसके बारे में कुछ आपसे मैं सलाह मशवरा करना चाहूँगा जो अभी कल दिया है राहुल गांधी ने, ताज़ा। आपको मालूम है, वोट चोरी का एक खुलासा उन्होंने किया था कर्नाटका से। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें कर्नाटका की एक लोकसभा सीट के नीचे आने वाली विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट महादेवपुरा, उसके लिए राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि उसमें 1,250 फर्जी वोट पड़े हैं और इसकी वजह से कांग्रेस वो सीट हार गई। ये खुलासा किया था राहुल गांधी ने 7 अगस्त को, आपको मालूम है। और ये खुलासा करने से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि एक बम छोड़ने वाला हूं मैं, अब सब कुछ उड़ जाएगा। और सच में ये बम ही था। उसका चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। खुल के बोला उन्होंने कि दोनों ने चोरी की है मिलके, खुल के बोला। और अब कल एक और बयान दिया है। कल राहुल गांधी ने यह कहा है कि बहुत जल्दी मैं एक और बहुत ही भयंकर एक खुलासा करने वाला हूं, बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाला हूं, ये बताया है। तो यानी अगर पहले वाले को उन्होंने बम बताया था तो हो सकता है अब की बार वाला तो परमाणु बम होगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि कम से कम 40 लोकसभा सीटों का मैं खुलासा करूंगा, फर्जी वोटों का, यानी वोट चोरी का। अगर 40 का खुलासा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि राहुल गांधी पहले दावा कर चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 70 से 100 सीटों के बीच धांधली हुई है, वोट चोरी हुई है, ये वो खुलासा कर चुके हैं। 70 से 100 यानी कम से कम 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 के बीच में धांधली हुई है। और इतनी होती तो उन्होंने कहा था कि 240 जो सीट आई हैं उनकी, उनमें 100 सीट जाली हैं और 140 पर वो सिमट जाते। अगर ऐसा होता तो इनकी सरकार बनती नहीं है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ये जो 40 सीटें अब जो घोषणा करेंगे उसके बाद चुनाव आयोग और बीजेपी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, ये कहा है। और सुना जा रहा है, ऐसा भी सुन रहे हैं कि वो 40 जो लोकसभा सीट की वो अभी खुलासा करेंगे वोट चोरी की, उसमें सुन रहे हैं कि बनारस की जो सीट प्रधानमंत्री महोदय की है वो भी शामिल है। और इसका संदेह तो होगा। देखिए, मैं कोई आरोप अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूँ, जो बातें चल रही हैं अखबारों में और बाकी चैनलों में, जहाँ भी खास करके यूट्यूब चैनलों में, वही आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त जब गिनती हो रही थी 2024 लोकसभा चुनाव की, तो बनारस की सीट पर प्रधानमंत्री लगातार पीछे थे। लगातार जो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय हैं वो आगे थे, वो आगे चल रहे थे। लेकिन बाद में गिनती को रोका गया, कोई टेक्निकल गड़बड़ी का हवाला दिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय को विजयी घोषित किया गया। तो ये संदेह के घेरे में तो था ही। और अब वो कह रहे हैं कि यहाँ की भी, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये सीट भी शामिल है। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री महोदय तो फिर हार जाएंगे और वो पीएम कैसे बन सकते थे। और इनकी सीटें मान लीजिए अब फिलहाल 70 से 100 छोड़ दीजिए, आप 40 ही अगर हैं, अगर 40 सीटों पर भी अगर घपला मिलता है तो सरकार तो गिर गई इनकी, क्योंकि इनके पास बैसाखी मिलाकर के अभी 293 सीटें हैं, 293। तो 40 उसमें से घट गई तो आप अंदाज़ा लगा लिए 253 रह जाएंगी, तो सरकार कैसे बचेगी। तो ये सरकार, तो क्या इस हालत में 2024 के लोकसभा चुनाव रद्द नहीं होने चाहिए? क्या उन चुनाव को ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? और अगर चुनाव रद्द हो जाते हैं तो जितने फैसले उन्होंने लिए हैं, ये कई फैसले बहुत ही ज़्यादा गलत बताए जा रहे हैं, तो ये सारे फैसले रद्द हो जाएंगे। क्योंकि सरकार ही रद्द हो जाएगी तो उनके फैसले कैसे जायज़ रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और उम्मीद लगाता हूँ, राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो पहली घोषणा की है महादेवपुरा जो विधानसभा सीट है, एक लोकसभा सीट के नीचे आने वाली, उसके लिए 6 महीने लगे इनको छानबीन करने में। मगर अब वो कह रहे हैं अब हमारी टीम बहुत एक्सपर्ट है और बहुत जल्दी ये खुलासा करूँगा। तो अब मुझे तो लगता है अगर ऐसा हुआ तो सच में ये सरकार उड़ जाएगी। 40 लोकसभा सीट अगर वोट चोरी की पकड़ी जाती हैं तो क्या हालत होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों की वोट चोरी की भी घोषणा करूंगा मैं, वो भी हमारी छानबीन जारी है, टीम उनकी पूरा काम कर रही है। जिसमें कुछ नाम लिए उन्होंने, महाराष्ट्र विधानसभा का नाम लिया है, हरियाणा का लिया है, और कुछ और जैसे पहले चुनाव हो चुके थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, ये भी नाम लिए उन्होंने। तो मैं समझता हूँ अगर ये, और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि 7 अगस्त से पहले उन्होंने कहा था बम छोड़ूंगा और बम छोड़ा है उन्होंने।
कर्नाटका में बम छोड़ा है 7 अगस्त को, तो अभी भी जब कह रहे हैं तो ज़रूर उनके पास कोई तथ्य होंगे। क्योंकि मतलब मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी के ये कई बार देखा गया है कि जो बीजेपी के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ वो बातें कहते हैं, उनके पास सबूत हैं, तो सबूतों के आधार पर वो कह रहे हैं। तो अब ये 40 का भी अगर कर रहे हैं तो सरकार तुरंत गिर जाएगी, तुरंत गिर जाएगी। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और सच में अगर ये होता है तो बीजेपी क्या जवाब देगी, चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, क्या ये मुंह दिखाने लायक रहेंगे? जो कि ये तो सीना तान करके कह रहे हैं, अभी बिहार में जो SIR प्रक्रिया चल रही है वो कह रहे हैं वो छानबीन इसीलिए की जा रही है, ये सारी प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि वो वोट जो जाली हैं, वहाँ जो जाली मतदाता हैं, हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो निकालने की बजाय लग तो ये रहा है कि और जाली मतलब काम ऐसा वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है केस, 8 सितंबर को दोबारा सुनाई है। तो कुल मिलाकर के ये जो भी हो रहा है और जिस तरीके से राहुल गांधी बता रहे हैं, अगर ये सच है तो सच में देश के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और इसमें कौन कौन उड़ेगा ये समय बताएगा। तो फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं कि राहुल गांधी अगला खुलासा कब करेंगे, कितना जल्दी करेंगे। हो सकता है जो बिहार में उनकी वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, शायद इस यात्रा के तुरंत बाद करते हो, या हो सकता है यात्रा के आखिरी दिन करें, ताकि बीजेपी और चुनाव आयोग अपने उसमें लग जाएं, फिर छानबीन में अपना ये देखने में लग जाए कि उन्होंने क्या क्या कहा और कैसे कहा और कहाँ से उनको ये डिटेल मिली। तो फिलहाल हम इंतजार करते हैं राहुल गांधी के अगले खुलासे का। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।